दूसरी शादी, जल्दी करो, बारात द्वार पर आ गई है और अभी तक दुल्हन के हाथों में मेहंदी ही लग रही है। पार्लर वाली को देखते हुए रीत की सास विमला ने कहा। रीत अपने हाथों में लगी अधूरी मेहंदी को देखकर अतीत में डूबी है, जब उसकी शादी उसके बचपन के दोस्त सतीश से हुई थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जैसे राधा कृष्ण की है, वैसे ही रीत सतीश की। यादों के भंवर में सतीश के गले में झूलती हुई रीत उस दिन को याद कर रही है जब रीत ने वैलेंटाइन डे पर उसे पहली बार आई लव यू कहा और सतीश ने उसे बाहों में भर लिया। यह वैलेंटाइन डे मुझे समझ में नहीं आता, मैं तो बस तुमसे प्यार करता हूँ, इतना जानता हूँ। कितनी नसीबों वाली समझती थी खुद को। वो जिससे प्यार किया उससे शादी के लिए कोई अड़चन नहीं आई। दोनों के परिवार वालों ने धूमधाम से रीत और सतीश की शादी करवाई। सतीश को बचपन से फौज में भर्ती होने का मन था। एक फौजी से शादी करके पछताओगी तो नहीं रीत कभी तुम। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर अपनी धरती माँ से भी मुझे बहुत प्यार है। मैं देश की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे दूँगा तो कम है। मुझे गर्व है खुद पर जो मैं तुम्हारी प्रेमिका और अब तुम्हारी पत्नी हूँ। बस एक वादा करना होगा, तुमको जब हमारी कोई संतान हो तो तुम उसे भी एक सच्चे सैनिक बनने की प्रेरणा देना। मुझे कुछ हो गया तो तुम दूसरी शादी कर लेना अपने बच्चे के भविष्य के लिए। क्या हो गया है तुम्हें सतीश? आज सुहाग रात के दिन तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। समय और परिस्थितियों ने उसके हाथों में लिखे मेहंदी से उस नाम को बदल दिया था। सतीश की जगह विकास लिख रही थी पार्लर वाली, जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई, साथ फेरे लिए उसकी माँ उसकी दूसरी शादी करवा रही थी। जब उनके बेटे की देश की रक्षा के लिए जंग लड़ते हुए सीमा पर मौत हो गई। पूरी जिंदगी है बिटिया तुम्हारे पास, तुम्हें बहू बनाकर लाए थे, बेटा ही दुनिया से चला गया, अब तुम ही हमारी बेटी हो। तेरा कन्यादान कर लूँ तो चैन से अपने पति और बेटे के पास जा पाऊंगी। सास ने जब कहा तो गले लगकर खूब रोई थी रीत। माँ अपने पास ही रहने दीजिए मुझे, इन हाथों में मेहंदी आपके बेटे के सिवाय किसी के नाम की नहीं लगा पाऊंगी। रीत तुम मेरे बेटे के संतान की माँ बनने वाली हो और मेरे बेटे की आत्मा तुम्हें इस तरह उदास और उसके वियोग में तड़पता देख तड़पती रहेंगे। तुम यही चाहती हो क्या कि मेरे बेटे की आत्मा दुखी रहे, उसके संतान उम्र भर पिता के प्यार से वंचित रहे? विकास सतीश का बचपन का दोस्त था। वो रीत को पसंद करता था, लेकिन कभी बताया ही नहीं क्योंकि वो जानता था रीत उसके दोस्त सतीश से प्यार करती है। वो अपने दोस्त को हमेशा खुश देखना चाहता था, कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि वो रीत को मन ही मन कितना चाहता था। अब जब उसका दोस्त सतीश इस दुनिया में नहीं रहा और रीत उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, यह समाज एक औरत जो कम उम्र में ही विधवा हो गई उस पर कुदिष्ट बिछाए रहता है। मात्र 21 वर्ष की ही तो थी रीत और उसकी शादी के 6 महीने ही तो हुए थे जब सतीश को आतंकवादियों ने गोली मार दी। यह खबर जब रीत तक पहुंची वो पत्थर की बुत बन गई थी। सतीश के पिता को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बड़ी मुश्किल से विमला ने खुद को और अपनी बहू रीत को संभाला। सतीश उसका इकलौता बेटा था जो शादी के कई सालों बाद कितनी मन्नतों से हुआ था। बेटे और पति की अकस्मात मौत और जवान बहू जो उसके बेटे की संतान को जन्म देने वाली है, उसका इस तरह उदासी लपेटे रहना उसे कचोटता। मेरी फूल सी रीत कुम्हला रही है, कैसे जीवन भर अकेले अपने बच्चे की परवरिश करेगी? विमला को चिंता सता रही थी। विकास ने जब रीत की दूसरी शादी करवाने की बात कही तो विमला के सामने यह प्रश्न मुँह पाए खड़ा था कि कौन करेगा शादी एक विधवा से जो गर्भवती है? चाची, मैं सतीश की तरह आपका ही बेटा हूँ। आपने बचपन से मुझ अनाथ को सहारा दिया। सतीश मेरा दोस्त, मेरा भाई था। मैं उसकी सभी जिम्मेदारियों को उठाऊंगा। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। अपनी जन्मदायिनी माँ को तो देखा नहीं है, पर
आप में हमेशा माँ ही दिखी है। मैं रित और उसके बच्चे को कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। वो जैसा चाहेगी उसके लिए वो स्वतंत्र है। पहले प्यार को भुलाना आसान नहीं होता है, पर जीवन में आगे बढ़ना जरूरी है। विकास बेटा, तुम ही समझाओ रित को। खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है। खुद के साथ बच्चे की सेहत कमज़ोर हो रही है। डॉक्टर ने खुश रहने के लिए कहा है। मैं अपने दुख को भूलकर इस पर पूरा ध्यान रखती हूँ, पर कब तक कर पाऊंगी। चाची, आप चिंता मत कीजिए, मैं रित को समझाता हूँ। हाँ बेटा, तुम ही अब इसे समझा सकते हो। मेरी बात समझ ही नहीं रही है। विकास रित के पास जाकर खड़ा हो जाता है। विमला के हाथों से फल की प्लेट लेकर रित अपने कमरे की खिड़की के बाहर एकटक देख रही है। सतीश की राह। रित, यह फल खाओ, खुद के लिए नहीं, सतीश के लिए। उसका वंश तुम्हारी कोख में है, उसे भूख लगी है। रित ने एक सेब का टुकड़ा विकास के हाथ में रखी प्लेट से उठाया और खा लिया। यह हुई ना बात रित, तुमने अपना पति खोया है तो देखो, चाची ने तो अपना पति और बेटा दोनों एक साथ खोया है। उनको देखो, वो कितनी हिम्मत कर रही है। प्यार ताकत देता है, ना कि कमजोर बनाता है। सतीश तुम्हारा पहला प्यार है। मैं उसे तुमको भूलने के लिए कभी नहीं कहूँगा। वो मेरा जिगरी यार था। तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, शादी का कोई दबाव नहीं बना रहा। मैं वैसे भी जिंदगी भर चाची की, तुम्हारी और सतीश के बच्चे की पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। पर यह समाज शायद कल तुम पर उंगली ना उठाए, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। मैं दुनिया की नज़रों में तुम्हारा पति रहूँगा और तुम मन से हमेशा सतीश की पत्नी रहना। बड़ी मुश्किल से खुद को समझाया था रित ने दूसरी शादी के लिए। विकास ने जो निर्णय लिया कि वो अपने पहले प्यार को कभी दुखी नहीं रहने देगा, वो पूरा किया। विकास ने रित के बेटे का नाम सतीश रखा और 20 साल बाद वो भी देश की रक्षा के लिए अपने पिता की तरह फौज में शामिल हो गया। यही तो चाहता सतीश ने। विकास खुश था। वो दुनिया की नज़र में बेटा तो उसी का था और उसने अपने प्यार के सभी सपने पूरे किए। मुझसे शादी करके तुम्हें क्या मिला? विकास, कभी पत्नी सुख प्राप्त नहीं किया, तुम नहीं समझोगी रीत। विकास अपने हाथ में रखे गुलाब को आज 14 फरवरी, जो दुनिया के लिए प्रेम दिवस वैलेंटाइन डे है, सतीश की फोटो पर चढ़ा रहा है। यही सच्चा प्रेम है।